हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी पहले टाइम हमने इसको शुरू किया था और इसमें 8-9 क्लासेस भी बनाई थी जिसमें हमने हिमालय तक आपको पढ़ाया था। हिमालय में हमने आपको कई चीज़ें बताई थी जिसमें ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, ग्रेट हिमालय के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम मुख्य हिमालय और शिवालिक के मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ ये समझनी है कि जो हिमालय है, उसमें 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। 3 समानांतर श्रेणियों का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, फिर मिडल हिमालय इस तरीके से और उसके बाद में क्या है यहाँ पर शिवालिक है। और इन तीनों को मेन हिमालय बोलते हैं, मुख्य हिमालय बोलते हैं। मुख्य हिमालय कहते हैं, ठीक है? तो आज हम मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे और इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में देखेंगे और इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए, मध्य हिमालय की जब बात करेंगे तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। मतलब कि मिडल हिमालय को लोअर हिमालय भी कहते हैं और ये जो है ये जो ग्रेट हिमालय है उसके समानांतर ग्रेट हिमालय यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय इससे बोलते हैं क्योंकि ये इसके दक्षिण में शिवालिक है, तो शिवालिक और महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के बीच में है, इसलिए इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और ये कंटीन्यूअस नहीं होने का कहने का मतलब ये है कि इसको स्थानीय स्तर पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में इसको पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा आगे इसको धौलाधर बोलते हैं। उत्तराखंड में मसूरी और नागटिप बोलते हैं। नेपाल में महाभारत, सिक्किम में दार्जिलिंग और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी के नाम से इसको जानते हैं। पहली बात मैंने बताई कि जो मध्य हिमालय जो बृहद हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उसके समानांतर है, दक्षिण में है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास में है और उसकी चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर के आसपास में है। इसकी जो औसत ऊँचाई वो कितनी है? लगभग 3000 से 4500 मीटर के आसपास में इसकी ऊँचाई है। अब क्योंकि इसकी ऊँचाई जो ग्रेट हिमालय है उससे कम है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऊँचे शिखर नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि बहुत ऊँची-ऊँची चोटियाँ इसमें नहीं पाई जाती हैं। अब वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो ग्रेट हिमालय है और मिडल हिमालय है, तो क्योंकि यहाँ पे मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय 2 पर्वतों के बीच में 2 पर्वतों के बीच में जो यहाँ पर स्थान होता है ये, इसको घाटी बोलते हैं। तो मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे एक सबसे प्रसिद्ध घाटी, सबसे फ़ेमस घाटी कौन-सी है? इसका नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है और ये किसके बीच में है? तो पीर पंजाल यानी कि मध्य हिमालय, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इसमें कुछ हिमनद और झीली निक्षेप पाया जाता है जिसको करेवा बोलते हैं। करेवा से क्या फ़ायदा होता है? इससे केसर, जाफ़रान, सेब और बादाम का उत्पादन किया जाता है इसमें। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप वहाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो हिमाचल प्रदेश में 2 घाटियाँ बहुत फ़ेमस हैं। एक का नाम है कुल्लू घाटी, एक का नाम है लाहौल स्पीति और ये किसके बीच में है? तो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय यानी कि धौला धौलाधर के बीच में है। यहीं पर कुछ हिल स्टेशन जैसे कि डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन है। थोड़ा-सा आगे और बढ़ेंगे तो फिर वहाँ देखते हैं कि काठमांडू घाटी यानी कहाँ पर है ये? तो ये आपको नेपाल में देखने को मिल जाएगी। काठमांडू घाटी नेपाल में है और ये ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय जो कि वहाँ पर इसको महाभारत बोलते हैं, उसके बीच में पाई जाती है। इसके साथ-साथ में देखते हैं इस पे कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो इस पे अगर हम वनस्पतियों की बात करेंगे, तो वनस्पतियों में जो हम सतह से यहाँ से 1500 मीटर की हाइट पर देखेंगे, उसके बाद 2400 मीटर की हाइट पर, फिर 3000 मीटर की हाइट पर देखेंगे। तो 1500 मीटर हाइट और उसके ऊपर यानी कि 1500 से 2400 मीटर हाइट पर क्या होता है, उष्ण और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसमें चीड़ और देवदार मिलता है और 2400 से 3000 मीटर की हाइट पर फूलधारी वन पाए जाते हैं, कोनिफेरस जो ट्रीज़ होते हैं, वो पाए जाते हैं। इसके ढाल पर यानी कि जो मध्य हिमालय है इसके ढाल पर कई सारे मैदान पाए जाते हैं, चारागाह पाए जाते हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग ये होते हैं और उत्तराखंड में इनको बुग्याल एवं पयार कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं मतलब कि टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, ये सब। तो इसमें मध्य हिमालय में इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद हम शिवालिक की बात करते हैं। देखिए, शिवालिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शिवालिक पूरे हिमालय में सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है मतलब कि सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी बताया था कि काराकोरम आएगा, लद्दाख आएगा, जास्कर आएगा, फिर ग्रेट हिमालय आएगा, ग्रेट हिमालय के बाद में मिडिल हिमालय के बाद में शिवालिक आएगा। तो ये सबसे नीचे है, सबसे दक्षिण में है हिमालय की श्रृंखला में सबसे दक्षिण में है और इसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं, इसे उप हिमालय भी कहते हैं और ये लघु हिमालय के
दक्षिण में स्थित है। क्योंकि पूरा हिमालय एक नवीन गलित पर्वत है, तो इसका निर्माण होता रहता है। जितने भी इसमें ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक की बात करेंगे, इसमें सबसे नवीनतम कौन है, सबसे नया कौन-सा है? तो शिवालिक सबसे नया है और इसकी जो चट्टान है सबसे मुलायम है। नदियाँ क्या करती हैं, इसको काट देती हैं, मतलब नदियों द्वारा खंडित है। तो इसमें कई सारी आप देखेंगे तो घाटियाँ भी मिल जाएँगी। जैसे कि आप देखते हैं दून और द्वार। पश्चिम में क्या हो, जैसा कि हमने आपको बताया भी यहाँ पर कि जो ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, इसके बीच कुछ घाटियाँ मैंने बताई, जैसे कश्मीर घाटी बताई, काठमांडू घाटी बताई। ऐसे ही शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में कुछ घाटी पाई पाई जाती हैं। जैसे पश्चिम में दून और पूर्व में इसको क्या बोलते हैं, द्वार या द्वार के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जैसे देहरादून है, तो देहरादून कहाँ पर है? तो मिडिल हिमालय और कह सकते हैं शिवालिक के बीच में है। और हरिद्वार कहाँ पर है? तो बोल सकते हैं कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है। तो दून के नाम से, द्वार के नाम से, दून का मतलब है जम्मू दून, देहरादून, सबसे बड़ा दून यही है। पथरी दून, पल्ली दून और हरिद्वार, यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया था मिडिल हिमालय के अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम हैं, वैसे ही शिवालिक के भी कुछ नाम हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं, उत्तराखंड में टुडुआ पहाड़ियाँ बोलते हैं और नेपाल में इसको चुरिया-मुरिया बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक ही बोलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम एक मैप बनाते हैं इसका, ये ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिवालिक। ये शिवालिक होती है। तो जब मानसून वाली वर्षा होती है, तो होता क्या है कि जब मानसून पढ़ेंगे आगे तो डिटेल में समझेंगे कि पश्चिम से पूरब जब बढ़ते हैं, तो ये जो इससे इसके सहारे-सहारे मानसूनी हवाएँ आगे बढ़ती हैं, यहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर बरसात होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किसको प्राप्त होती है? तो शिवालिक को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है और जिसकी वजह से यहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, मतलब घने वन भी पाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है, वो किसको प्राप्त होती है? तो शिवालिक को प्राप्त होती है और क्योंकि वर्षा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वनाच्छादित एवं सबसे घना क्षेत्र है हिमालय वाले पार्ट। तो इतनी बातें हमने बता दी। तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, छोटा-सा वीडियो है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय का जो महत्व है उसके बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय है, जहाँ पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आपको मिल रहा है और अब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और आपको पूरा इंडियन ज्योग्राफी हम इसमें धीरे-धीरे पढ़ाएँगे और फिर पीवाईक्यू भी करेंगे। एक चीज़ इसमें रह गई है, अगर हम हाइट की बात करें, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट 900 से 1100 मीटर के आसपास में है। उसकी चौड़ाई कितनी है? तो पा पा 15 से 50 किलोमीटर के आसपास में इसकी चौड़ाई। ठीक है? तो अगर कोई सुझाव हो ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।